आपने बजट पे चर्चा करने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं काफ़ी देर से हमारे जयतारण चढ़ाने वाले साथी का भाषण सुन रहा था। एक शेर मुझे उन पे याद आ रहा है, एक रास्ता यह भी है मंजिलों को पाने का, सीख लो हुनर हम यहाँ मिलाने का। तो मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट हाउस है या राजस्थान की विधानसभा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। काफ़ी देर तक चर्चा करनी थी राजस्थान की सरकार के बजट पे। जिस सरकार ने 4 साल में जो बेहतरीन प्रबंधन हो सकता है फाइनेंस का, और जो डेवलपमेंट के जो विकास के जो काम है, जो जन घोषणा पत्र में 2018 में जनता के सामने पेश किए, हमने बेहतरीन तरीके से करने चाहिए थे। किसी साथी ने बजट को लेके क्या बजट लीक हो गया, किसी साथी ने आंकड़ों के हिसाब से पेश अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के बजट से राजस्थान सरकार के बजट की तुलना आप नहीं कर सकते। भारत सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन, जो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन है, वो सेंट्रल एक्साइज और कस्टम से आता है, करीब करीब उससे सरकार चलती है। राजस्थान सरकार के पास में सीमित सोर्सेज हैं बजट के, उसके बावजूद भी हर क्षेत्र में जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, इसके लिए राजस्थान की सरकार के मुखिया इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और राजस्थान की जनता के आशा के अनुरूप हमने जो काम किया है, इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा। आप निश्चित तौर पर रहे, आने वाला समय इस बात को आपको बताएगा किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से देश का हालात जो है वो भी आपके सामने है। हमने महंगाई के बावजूद भी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी स्टेट की, हमने वैट कम करके करीब 13,000 करोड़ रुपए का भारतीय जो वार्षिक वित्तीय जो घाटा था, जो नुकसान था, वो भी हमने झेला सरकार ने। उसके बावजूद भी महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया, किंतु आम जन की केंद्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई से जो ग्रस्त लोग थे, हमारी जो खाद्य सुरक्षा का जो कानून था, जो स्कीम थी भारत सरकार राज्य सरकार की मिक्स में, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 10 किलो अनाज की जो व्यवस्था करी गई थी देश में, एक तरफ तो महंगाई की मार, दूसरी तरफ चूल्हा नहीं जल रहा, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है, और उस जो दौरान आपने 10 किलो से 5 किलो अनाज कर दिया। ये सबसे सीधा सीधा आपने एग्जाम्पल दिया। ये वही सरकार है दिल्ली की जिस सरकार में हर चीज में महंगाई बढ़ी है, घी ले, आटा तेल ले, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, हर चीज में महंगाई बढ़ी है। और महंगाई का आलम इतना है कि जितना शब्दों से व्याख्यान नहीं किया सकता, लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मानवता के आधार पे जो महंगाई के लिए जो फैसला किया है, और ये तय किया गया है कि निःशुल्क राशन के साथ प्रति मैं अन्नपूर्णा फूड पैकेज देने का जो फैसला किया है, वो स्वागत योग्य फैसला है। ये कम से कम 1 करोड़ परिवारों के लिए ये फैसला किया गया, जिसमें 3,000 करोड़ के आसपास इसमें खर्चा होगा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ माननीय सभापति महोदय कि 76 लाख परिवार है जो उज्ज्वला गैस का इस्तेमाल करते हैं, और वो जब उज्ज्वला गैस स्कीम जब चालू करी गई थी भारत सरकार ने, तब तो लोगों ने वो सिलेंडर भरवाए थे। उसके बाद में 8-8, 9-9 महीने हो गए, वो सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। वो एक रणनीति के तहत किया गया था, भारत सरकार का लोकसभा का चुनाव था। लेकिन आज स्थिति हो गई कि गैस की टंकी खाली हुए 3-3 साल हो गए हैं, 1050 से ऊपर का गैस का सिलेंडर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो फैसला किया है, 76 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा, ये अपने आप में कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का भी स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने ना तो कोई नया टैक्स लगाया, ना ही पुराने टैक्स को बहाल किया। हमने जो पिछला बजट पेश किया तो उसमें भी टैक्स नहीं था, और ये भी बजट बगैर टैक्स का बजट है। उसके बावजूद भी हर समाज के वर्ग को हमने रियायत देने का प्रयास किया गया है, जो एक ऐतिहासिक बजट है। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे थे सारे साथी। अगर प्राइवेट अस्पताल में अगर जाओ तो 500 रुपए देखने के लगते हैं मरीज के लिए। मुख्यमंत्री जी ने मानवता के आधार पर जो फैसला किया, ये फैसला राजस्थान के नहीं है, ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। मैं 28-30 कंट्रीज में गया हूं कि ऐसा फैसला 25 लाख रुपए तक का इलाज किसी मुल्क में फ्री में होता हो। ये राजस्थान सरकार का ही फैसला था। राजस्थान के सरकार के मुखिया की दरिया दिल थी कि मानवता के आधार पे स्वस्थ राजस्थान का संकल्प जो 2020 में हमने लिया था इसी विधानसभा में, उसके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते ये फैसला किया गया। स्वागत योग्य है। 5 लाख का से 10 लाख का दुर्घटना बीमा योजना भी हमने चालू की है। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमने किसान का बजट हमने पेश किया, और किसानों की बात हमारे चूरू से आने वाले सांसद हमारे साथी ने करी कि भारत सरकार ने किसानों के बारे में बड़े फैसले किए हैं, राजस्थान सरकार ने किसानों के बारे में कोई फैसला नहीं किया। हमने पिछला 11 मिशन के साथ में किसानी का बजट पेश किया था।
ये एग्जाम्पल था राजस्थान की सरकार का कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया ताकि देश के किसानों के लिए कितना कितना पैसा हमने खर्च किया है, और अब की बार 12वां मिशन हमने उसमें शामिल किया है। और यही सरकार है जो किसानों की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप स्वामीनाथन कमीशन की आप बात कर रहे थे, ये पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन कमेटी बढ़ाई थी। वो इस आधार पर बढ़ाई गई थी कि देश के किसान की हालात खराब है, और हालात खराब है उस किसान की हालात को ठीक करने के लिए उसकी फसल का जो जितनी कीमत है उसे डबल मिलना चाहिए, इसी आधार पर यह फैसला किया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने उस कमेटी को लागू करने का फैसला किया और कोशिश करी, उसी के तहत ही 72,000 करोड़ का अगर कर्जा माफ किया था पहली बार किसान को संबल प्रदान करने के लिए, वो सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था 72,000 करोड़ का कर्जा माफ कि हिंदुस्तान के किसान को जो आत्महत्या कर रहे थे उसको थोड़ा बहुत संबल प्रदान करे। अगर मैं निवेदन करूं स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का, आप ही की सरकार थी, आप ही के प्रधानमंत्री थी 2014 में जिसने 2022 में किसान की आमदनी को दुगने करने की बात कही गई थी। आज किसान की हैसियत, हिंदुस्तान के किसानियत की हैसियत 6,000 रुपये आपने मानी है, मात्र 6,000 रुपये मानी है। जो जनदाता है, जो जमीन का मालिक है, जो जमीर है, उसकी आपने हैसियत को 6,000 माना। आप किसानी कैसे पार्टी हो सकते हो? ये पहली सरकार थी कांग्रेस की 1952 के अंदर, जब पहली बार इस देश के अंदर अगर जमीन का अधिकार किसी ने दिया था, कांग्रेस पार्टी ने दिया, पंडित नेहरू ने दिया था। हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। आज काश साथी बैठे, किसान बैठे हुए, आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते थे। अगर जमीन खरीदने का अधिकार दिया था तो वो कांग्रेस पार्टी ने देश में पहली दफा दिया था। गरीब को मकान दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। गरीब को जमीन दी, कांग्रेस पार्टी ने दी थी। खातेदारी राइट दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। अगर सही मायने में अगर किसान की कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, अगर भारत सरकार किसानों की इतनी हितैषी है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, देश में लॉकडाउन था 2020 के अंदर, आपने इमरजेंसी में जबरदस्ती 2 दिन का सेशन बुलाया, और बगैर चर्चा के 3 खेती-बाड़ी का कानून आपने पास किए, और एमएसपी का इशू आज तक पेंडिंग है। जो पहली दफा पंडित नेहरू ने इस देश के अंदर एमएसपी का इशू लेके आए थे, किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिले और उसे उसकी फसल का दाम मिले। आपकी सरकार तो एमएसपी खत्म करना चाह रही है, आपकी सरकार एफसीआई को भी खत्म करना चाह रही है, और आपकी सरकार की मंशा है इस देश में जो एमएसपी का इशू वो खत्म हो जाए। लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है हम एमएसपी के आधार पर सारी किसान की फसल खरीदेंगे राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान में फसल पैदा होती है। ये हमारी सरकार का फैसला है। पहली बार इस देश में किसानों की सिंचाई की परियोजनाएं बनी है। भाखड़ा नंगल बांध बना था, पंडित नेहरू की देखरेख में बना था। आज उस बांध की वजह से पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिला दोनों में अगर खेती हो रही है, वो भाखड़ा नंगल डैम की वजह से वो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ था। मैं निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं, भारत सरकार, हिंदुस्तान में आपकी सरकार है, देश में जो पानी के जो मंत्री है, सिंचाई के मंत्री, वो राजस्थान से है, लेकिन आज तक राजस्थान के हिस्से का पानी का जो मसला है वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर कोई फैसला सरकार नहीं कर रही है। मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि बीबीएम में बोर्ड के सदस्य की बात है, आपने बीबीएम के बोर्ड को भंग तो कर दिया, लेकिन आज तक उसमें सदस्य अपॉइंट नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान के सदस्य उसमें बैठे ताकि हमारे पानी का हिस्सा में मिले। माननीय सभापति महोदय, कि पहली बार सरकार ने किसान का ख्याल किया, किसान को 2000 तक का जो बिजली का जो यूनिट का जो फैसला था हमारी सरकार ने किया 90 पैसे के हिसाब से। और सबसे बड़ी समस्या बिजली की थी किसान की, राजस्थान के किसान की, जो हमारी सरकार ने उसको सॉर्ट आउट करने का प्रावधान किया। पूरी रात में सर्दी में मरते थे लोग, बिजली की व्यवस्था थी नहीं थी। हमारी सरकार ने जनरेशन को भी ठीक किया। जब सरकार मिली 2018 में 14,000 मेगावाट के आसपास राजस्थान में बिजली का जनरेशन था, हमारी सरकार ने 23,000 मेगावाट उसको किया, और किसान के साथ साथ 100 यूनिट का घरेलू जो उपभोक्ता है उसको भी बिजली देने का प्रावधान राजस्थान की सरकार में फ्री में किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को देके हमारे साथी घबरा रहे हैं कि चुनाव की नैया पलट नहीं जाए, कि चुनाव का रिजल्ट उल्टा नहीं हो जाए, इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि पहले हमारे जो गांव में आंगनबाड़ी सेंटर है उनकी हालात खराब थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2019 से लेकर आज तक और 2013 से लेकर 19 तक भारत सरकार बताए कि राजस्थान में कितने आंगनबाड़ी सेंटर दिए हैं। हमने 8,000 सेंटर खोलने की घोषणा करी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2,000 मिनी सेंटर का खोलने की घोषणा की है, और यह भी तय किया है आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाला बच्चा उसको 200 ड्रेस 2 वर्दी देने की बात की गई है, क्योंकि आंगनबाड़ी में गरीब के जो बच्चे पढ़ते हैं। सरकार की स्कीम गरीब के लिए होती है, कोई बड़ा आदमी आंगनबाड़ी में के सेंटर में बच्चे नहीं जाते, उसके गरीब के बच्चे जाते। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर यह फैसला किया कि आंगनबाड़ी सेंटरों को बढ़ावा दिया जाए ताकि गांव में वातावरण में। ये बजट जो है, ये बजट युवाओं का बजट है, ये बजट किसानों का बजट है,
और हमारी सरकार ने युवाओं का, खास करके युवाओं का ख्याल रखा गया है। और सरकार ने यह तय किया है कि नौजवान साथी है जो हमारा एग्जाम देने के लिए जाता है, उसका एक दफा रजिस्ट्रेशन के बाद किसी एग्जाम का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके बस में किराया भाड़ा नहीं लगेगा। दूसरी व्यवस्था सरकार ने की, उसको संबल प्रदान करने का प्रयास किया। और यही राजस्थान की सरकार है जिस सरकार ने 1.5 लाख से ऊपर नौकरी में भर्ती की गई है। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, भारत सरकार की अगर मैं बात करूं, पिछले 3 साल से केंद्र सरकार की कोई नौकरी नहीं है एक्सेप्ट यूपीएससी के अलावा। 3 सरकार से केंद्र सरकार की भर्ती बंद है। अगर है तो फौज की भर्ती, वो भी 4 साल की कर दी गई जो फौज की भर्ती है। ये नौकरी की किस आधार पे नौकरी दे सकते हैं? अगर केंद्र सरकार का बजट आप देखें, यूनियन बजट, किस बात की नौकरी देने का नौकरी का प्रावधान किया गया है? पिछले 7-8 साल का अगर डेटा देखो तो भारत सरकार में नौकरी की व्यवस्था खत्म कर दी गई। आने वाले समय में जो बाकी नौकरी है वो भी 10-10 साल की करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सरकार से उम्मीद नहीं करना चाहिए। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिसने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करी थी 2019 के अंदर, आज क्या बात हो गई है? आज नौकरी सारी गायब हो गई है। आपने ओपीएस भी बंद कर दी, आपने दूसरे भी बंद कर दिए। जिस सरकार ने जिस कर्मचारी को, नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो काम कर रहा था सरकारी कर्मचारी, उसके ओपीएस को भी आपने बंद कर दिया। 2004 में जो फैसला किया था भारत सरकार ने, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद क्यों करूंगा कि मानवता के आधार पे आपने सरकार के कर्मचारियों को जो ओपीएस का फैसला किया है, यह ऐतिहासिक फैसला होगा। इतिहास में नाम होगा इस बात का। आने वाली पीढ़ी आपको दुआएं देंगी कि उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपने जो फैसला किया, निश्चित तौर पे यह ऐतिहासिक फैसला है। अभी 3 दिन पहले सभापति महोदय, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई था, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई था, इंडिकेट के उन्होंने किया कि जिस स्टेट ने ओपीएस को लागू किया है उसको उनको टाउंट किया गया प्रधानमंत्री के माध्यम से। क्या देश के प्रधानमंत्री का यह काम है क्या? ये सरकार का नीतिगत फैसला है। कोई सरकार कर सकती है तो उसने किया, जो नहीं कर सकती है नहीं किया। लेकिन सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1.5 घंटा बढ़ाकर 6:30 बजे तक कर दिया जाए। ठीक। ये सभापति महोदय नीतिगत फैसला सरकार का, कौन सी सरकार ओपीएस लागू कर रही है, कोई नहीं कर रहा। हमने फैसला किया, ये हमारा आर्थिक भार हमारे स्टेट का। हमने स्टेट के कर्मचारियों को, कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को, यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी को, बाकी स्टेट के सारे कर्मचारियों को अगर ओपीएस दिया, इसमें कौन सी बुराई बात है? सवाल इस बात का कि इनके हाथ से समय निकल गया, इनके हाथ समय निकल गया। आज सरकारी कर्मचारियों में इस बात का प्रचार अशोक गहलोत की लोकप्रियता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ रहा है। इस बात को चिंता सताई जा रही है क्योंकि ये एग्जाम्पल हिमाचल में देख चुके हैं ये लोग, हिमाचल में एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बार बार श्रीलंका की बात करते हैं लोग, बार बार पाकिस्तान की क्यों नहीं बात करते? पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, हमारी कंट्री का हिस्सा था वो। आज पाकिस्तान का आधार क्या था? जात और धर्म के आधार पर पाकिस्तान का आधार था। वो मुल्क बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद होगी उस मुल्क की। लेकिन यहाँ सेकुलर विचारधारा के लोग थे, ये सेकुलर कंट्री था। आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हमारा मुल्क इसलिए, न कि इनकी वजह से है। अगर धर्म के आधार पे मुल्क होता तो आज स्थिति इस मुल्क की ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए धर्म और जात के आधार पे देश नहीं चलते, देश संविधान के हिसाब से चलते, संविधान की मर्यादा के हिसाब से मुल्क चलते हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। 500 करोड़ पे युवा कल्याण कोष की स्थापना की गई है और पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विवेकानंद हॉस्टल की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम है मुख्यमंत्री जी का। जिस विवेकानंद की ये बात करते करते नहीं थकते, उसके हॉस्टल की स्थापना तो हमारी सरकार ने फैसला लिया है। इसकी तारीफ करनी चाहिए इन लोगों को, ये क्यों नहीं तारीफ कर रहे? सभापति महोदय, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री युवा नीति जो प्रस्तावित है, जिससे 500 करोड़ का युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है, ये ऐतिहासिक फैसला है। 100 मेगा फेयर लगेंगे जहाँ नौकरी दी जाएगी बच्चों को, जिसके माध्यम से, और सावित्रीबाई फुले जो वाचनालय जो बनाया गया जो ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, ये भी एक हिस्टोरिकल फैसला है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के जो फैसले थे केंद्रीय यूनियन बजट के, अभी जो एक यूनियन बजट आया उसमें किस तरीके से नरेगा के पैसे को घटाया गया। 2021 और 22 का जो बजट था उसमें 25% पैसा नरेगा का घटा दिया गया था। इस सरकार ने 33% घटा दिया। और इसी सरकार के मुखिया, इसी सरकार के जो कर्तव्य धर्ता, जिन्होंने लोकसभा में बयान दिया था जब नरेगा आई 2005 के अंदर कि ये हिंदुस्तान में गड्ढा साबित हो गई ये योजना, आज इस योजना को बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल लॉ है,
सेंट्रल के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ेगा। आपने उस स्कीम में पैसा कम कर दिया ताकि ये स्कीम फेल हो जाए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान के सरकार के मुखिया ने 125 दिन का काम देके ऐतिहासिक फैसला किया और खास करके शहरों में भी रोजगार गारंटी का कानून दिया है। ये हिस्टोरिकल फैसला है। इससे आम आदमी को संबल प्रदान हुआ है, उस गरीब को संबल मिला है जिसके पास रोजगार नहीं था। इस सरकार, मुख्यमंत्री जी, इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि पहली बार सरकार ने, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, समाज का सबसे कमजोर तबका है, उस कमजोर तबके का भी ख्याल रखा गया। हमने एक सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से 30,000 जो कर्मचारी जो भर्ती करने हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 30,000 की भर्ती करना, नौकरी देना, ये बड़ा फैसला है। उनका जो कोष था, जिस कोष के अंदर मात्र 20,000 करोड़ का प्रावधान, उसको बढ़ा के भी हमने 100 करोड़ का कर दिया। और पहली दफा सरकार ने नौजवानों का ख्याल करते हुए 250 पद जो हमने जनरेट किए थे सेफ्टी, फूड सेफ्टी अफसर के, उसके साथ साथ 100 और नए पद भी हम जनरेट करें ताकि एक नौकरी का प्रावधान मिले। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय नौजवान को वो सारे साधन वही सरकार उपलब्ध कराए, वो इस बजट के माध्यम से सरकार ने कराने का प्रयास किया। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार ने हमारे जो संविदा के कर्मचारी थे, जिनको कोई उम्मीद नहीं थी कभी नौकरी की, जिनको ये लगता है पूरी जिंदगी कच्चा रहेंगे, जो प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से जो नौकरी करते थे, सरकार ने उस प्रथा को खत्म किया, ठेका प्रथा को, और सरकार ने संविदा के आधार पर सरकारी कंपनियों के माध्यम से नौकरी देने का जो फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय कि सरकार ने प्रमोशन में भी 2 साल की छूट दी है। सरकार के कर्मचारियों को दिक्कत थी, प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे, उसमें भी 2 साल का ध्यान रखा गया ताकि उसको एक फायदा हो। सभापति महोदय, सचिवालय के जो हमारे कर्मचारी हैं, सचिवालय के जो कर्मचारी, उनका किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनका भी ख्याल रखा गया सरकार ने, उनका भी ख्याल रखा गया। और खास करके हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, कि 50% किराए में छूट राजस्थान की सरकार की बसों में, ये कल्पना कोई कर सकता था क्या? सारे राजस्थान की सरकार में 50% महिलाओं के सम्मान के लिए हमने छूट का प्रावधान किया रोडवेज की बसों में। और इसके साथ साथ जो नौजवान, जो 50 किलोमीटर का जो विद्यार्थी रोजाना अप डाउन करता था, उसको भी 75 किलोमीटर किया गया है। और जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए है, उसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया। ये छोटा फैसला नहीं है। और इसके साथ साथ सरकार ने जो 1000 नई बसें चलाने का जो फैसला किया है, ये भी ऐतिहासिक फैसला जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, इस सरकार का जो बजट है, वो खास करके एजुकेशन के लिए समर्पित बजट है। पहली बार इतने कॉलेज खोले गए, महिला कॉलेज हमने खोले हैं, हमने कन्या महाविद्यालय खोले हैं, हमने ITI कॉलेज खोले हैं, हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्यमंत्री नवाचार स्टार्ट किया है। सभापति महोदय, ये जो पूरा का पूरा जो बजट है, इस बजट के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो राजस्थान के किसान की और सिंचाई की बात है, क्योंकि बगैर सिंचाई के किसान की खेती नहीं पक सकती। पहली बार सरकार ने सरन फीडर को, हमारी इंदिरा गांधी कैनाल को और दूसरी जो परियोजनाएं हैं उसमें पैसे का प्रावधान किया। और खास करके भाखड़ा के जो खाड़े थे हनुमानगढ़ गंगानगर के, जहां करीब करीब 11,000 जो भाखड़ा के जो खाड़े थे, जिसमें 1,32,000 हेक्टेयर जो कमांड एरिया है, जहां सिंचाई नहीं हो पा रही थी, पानी कम था, मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए का प्रबंध करके उन खाड़ों की व्यवस्था करी है। माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में 14,860 करोड़ का हमने सिंचाई के लिए प्रावधान किया था, जिसमें 11,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस साल 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें अलग अलग सिंचाई योजनाएं हमारे योजनाएं हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान के फीडर पंजाब के क्षेत्र में 34 किलोमीटर की लंबाई में रीलाइन का काम के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की। सभापति 1 मिनट के लिए, माननीय सभापति महोदय, कि पहली बार गांव और देहात का बच्चा जो अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा था, जो अंग्रेजी पढ़ने की मंशा थी, उसके लिए 1,000 ग्रामीण शहर में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोल रहे हैं, ताकि भविष्य में इस बात की उसको बना नहीं रहे कि मुझे किसी प्रकार की आगे पढ़ने का मौका दिया। 10 फरवरी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।